Myself is Mahendra Singh Ranawat. I am assistant professor in Jaipur National University, Sydney School of Nursing. And today I present the topic about the positions, different positions in nursing fundamental. आपने देखा होगा पेशेंट्स जो कई डिजीज कंडीशन से गुजरता है तो उसको अलग अलग प्रकार की पोजीशंस कई प्रोसीजर्स के दौरान दी जाती है ताकि उसके लिए कंफर्टेबल रहे। तो उसी के दौरान जो है हम कुछ पोजीशंस पर चर्चा कर रहे हैं। ये डिफरेंट पोजीशंस आपको दिखाई दे रही होगी। यही पोजीशंस जो है पेशेंट के लिए किस प्रकार से उपयोगी है उस पर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो पोजीशन आती है वो आती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन नॉर्मल सी पोजीशन आप जानते हैं, पेशेंट जो है सीधा अगर लेटा रहे तो उसे बोलते हैं सुपाइन पोजीशन, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। अब ये जो है पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, तो उसमें जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा करके ही उसके बारे में अपन क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा, आपने भी देखा होगा घर पर जब आप रेस्ट करते हैं तो रेस्ट के दौरान भी ज्यादातर सुपाइन पोजीशन में ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तीसरा जो है, अगली जो पोजीशन आती है वो आती है डोर्सल रिकमेंडेशन पोजीशन। ये जो है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन और जेनिटल एरिया, ज्यादातर एब्डोमेन से संबंधित और जेनिटल एरिया से संबंधित अगर आपको एग्जामिनेशन करना हो तो डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। पेरिनियम केयर, पेरिनियम जो एरिया है, वेजाइना जो है या फिर रेक्टम जो है या फिर पेनिस जो है, उस एरिया की अगर अपन को केयर करनी है तो उस दौरान भी जो है यही पोजीशन दी जाती है। पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन के दौरान जब पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है तो उस दौरान भी जो है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दी जाती है। अगली जो इसमें पोजीशन आती है वो आती है ट्रेंडल वर्क पोजीशन। ट्रेंडल वर्क पोजीशन मतलब पेशेंट को जो है थोड़ा सा पैर ऊपर करके और उसका सिर जो है नीचे कर देना। ये जो पोजीशन है किसी शोक वाले पेशेंट को दी जाती है। आपने सुना होगा कई प्रकार के शोक होते हैं, जैसे कि हाइपोवोलेमिया शोक, मतलब फ्लूइड का लेवल बॉडी में अगर कम हो जाए जरूरत से ज्यादा तो उस दौरान जो है ब्लड उसके बॉडी में कम है, फ्लूइड उसकी बॉडी में कम है, तो कहीं जो है हार्ट वगैरह फेल ना हो जाए तो उस दौरान जो है ये पोजीशन देकर के अपन पेशेंट को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इसमें हाइपोटेंसिव पेशेंट, पोर्ट प्रोलैप्स पेशेंट, मतलब एक ऐसा पेशेंट जिसका बीपी जो है जरूरत से ज्यादा कम हो गया हो तो उस पेशेंट में भी जो है उसके पैर जो है अगर थोड़े ऊपर करके उस पेशेंट को लेटाया जाए तो उसका बीपी जो है नॉर्मल सिचुएशंस या नॉर्मल कंडीशन में आ सकता है। और तीसरा है इसका एयर एम्बोलिज्म। कभी कभार हमारे जो है कोई लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो और उसके दौरान जो है कोई एयर एम्बोलिज्म एंटर कर जाए तो फिर उसके कारण जो है उसको निकालने के लिए या फिर उससे बचने के लिए पेशेंट को ट्रेंडल वर्क पोजीशन दी जाती है। आगे जो पोजीशन आती है वो आती है लेटरल पोजीशन। जिसे आप जानते ही हैं कि पेशेंट को जो है किसी भी करवट लेटाना, चाहे अपन लेफ्ट लेटरल हो सकता है चाहे अपन राइट लेटरल हो सकता है। डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट पोजीशन दी जाती है। तो इसमें जो है ये प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन, मतलब फेफड़ों से संबंधित या हार्ट से संबंधित फंक्शंस को जो है प्रमोट करने के लिए इस पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जा सकता है। टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड पॉकेट्स, ज्यादा लंबे समय तक अगर पेशेंट अगर लेटा ही रहेगा सीधा तो उस दौरान जो है उसको दिक्कत हो सकती है उसके पॉकेट्स और बैक वाले रीजन में, तो उस दौरान जो है इसको इस पोजीशन को दिया जा सकता है। आफ्टर लिवर बायोप्सी, लिवर बायोप्सी के बाद में, लिवर बायोप्सी आप जानती होंगी, लिवर का जो टुकड़ा तोड़ करके जांच के लिए अगर निकाला जाता है उसे बोलते हैं लिवर बायोप्सी। तो लिवर बायोप्सी के बाद में पेशेंट के अंदर जो है लिवर के अंदर ब्लीडिंग नहीं हो, इसलिए ये पोजीशन उस पेशेंट को अपन देते हैं। ड्यूरिंग सीजर अटैक एंड एयर एम्बोलिज्म, कोई वाली सिचुएशन से अगर दौरे वगैरह पेशेंट को आए हो तो उसके बाद में भी जो है ये पेशेंट को पोजीशन दी जा सकती है। आगे जो पोजीशन आती है इसकी अगली वो पोजीशन है सिम्स पोजीशन, जिसे अपन बोलते हैं सिम्स पोजीशन। उस दौरान जो है पेशेंट को इस प्रकार से लेटाया जाता है, मतलब उसका जो एक नी होता है उसके बीच में जो है एक पिलो लगाया जाता है, फिर उसको इस पोजीशन में रखा जाता है। ये पोजीशन जो है रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को दी जाती है। या फिर आपने एनीमा के बारे में सुना होगा, जब किसी पेशेंट को एनीमा दिया जाता है तो एनीमा के दौरान पेशेंट की लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है। वो इसलिए होती है ताकि उसकी जो इंटेस्टाइन, जो उसका रेक्टम वाला पार्ट है वो पूरा जो है स्ट्रेट हो जाए, उस पूरी इंटेस्टाइन जो है एक तरह से सीधी हो जाए। टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, कोई पेशेंट जो है कुछ एस्पायरेट कर रहा हो
कुछ जो है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया हो तो उससे जो है प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को इसी पोजीशन में लेटाया जाता है। अगली जो पोजीशंस आती है वो आती है सेमी कोवलर पोजीशन। कॉमन सी पोजीशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सेमी कोवलर मतलब ना ज्यादा वो लेट करके सोया हुआ है, ना ज्यादा जो है पूरा 90 डिग्री पे बैठा हुआ है। एक तरह से कहें तो 45 डिग्री के एंगल को अपन बोलते हैं सेमी कोवलर पोजीशन। ये जो है लंग एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए, आपने देखा होगा अगर पेशेंट जो है थोड़ा सा सेमी कोवलर पोजीशन में अगर बैठे तो उसके जो लंग्स है वो जो है फुली एक्सपांड हो सकते हैं। इससे अगर हाइपोक्सिया में अगर पेशेंट को हो रहा हो तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसमें बढ़ सकती है। और ट्रेकियोइसोफेगल फिस्टूला, कभी कभार पेशेंट जिसका इसोफेगस और फिस्टूला जो है कंबाइंड रूप से अगर जुड़ा हुआ हो तो उस पेशेंट में जो है जो कंटेंट खाएगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के चांसेस है। तो इस पोजीशन में जो है अपन उस पेशेंट को रख सकते हैं। आगे जो पोजीशन आती है वो जो पोजीशन है हाई कोवलर, मतलब पेशेंट को जो है आपने 90 डिग्री पर बैठा दिया, पूरा जो है उसको 90 डिग्री में बैठा दिया। ये जो पोजीशन है पेशेंट को चॉकिंग से बचाने के लिए दी जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाने के लिए पेशेंट को दी जाती है। और जब कभी पेशेंट को मेजर गैस्ट्रिक ट्यूब अगर अपन इंसर्ट कर रहे हो तो उस दौरान भी जो है पेशेंट को यही पोजीशन दी जाती है। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का अगर पेशेंट हो तो उसको भी इसी पोजीशन में अपन बैठा के रखेंगे। और साथ ही साथ कोई अस्थमा वाला पेशेंट हो तो उसको भी इसी पोजीशन में बैठा के अपन रखते हैं। अगली जो पोजीशन आती है वो है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन जो है पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचाने के लिए, थोरेकोसेंटेसिस मतलब उसके जो थोरेक्स मतलब प्लूरल कैविटी से कोई जो है फ्लूइड अगर कलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद उस दौरान जो है ऐसी पोजीशन दी जाती है। एक होता है एम्फाइसीमा, एब्नॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, तो उस दौरान भी जो है पेशेंट को ये पोजीशन दी जाती है। एक होता है पेरिकार्डाइटिस पेशेंट, मतलब ऐसा पेशेंट जिसका हार्ट के चारों तरफ जो है इन्फ्लामेशन हो गया हो, पेरिकार्डाइटिस हो गया हो, तो उसको भी जो है इस पोजीशन में पेशेंट को बैठाया जाता है। अगली जो पोजीशन आती है इसमें वो है प्रोन पोजीशन। प्रोन मतलब पेशेंट को जो है आप एक सुपाइन पोजीशन थी जिसमें सीधा लेटा रहे थे और ये प्रोन पोजीशन है जिसमें पेशेंट को अपन बिल्कुल उल्टा लेटाते हैं, एक तरफ जो है उसकी गर्दन को करके। तो प्रिवेंट एस्पायरेशन, पेशेंट अगर कुछ गलती से एस्पायरेट कर गया, लंग्स में चला गया तो उससे बचने के लिए ऐसी देते हैं। रीनल बायोप्सी, अगर उसकी किडनी से अपन को जो है कुछ टिश्यू तोड़ करके निकालना है बायोप्सी के लिए तो उस दौरान भी जो है ये पोजीशन देते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चों में होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस दौरान अगर उसकी माँ जो है फोलिक एसिड वगैरह की टेबलेट नहीं लेती है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती। तो उस दौरान जो है बच्चे को इसी पोजीशन में अपन रखेंगे। पोजीशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी, कोई स्पाइनल से संबंधित जो है सर्जरी हुई हो उसके बाद में भी पेशेंट को इसी पोजीशन में रखा जाता है। हेमोरेक्टोमी, हेमोरेक्टोमी आप जानते ही होंगे जिसे हिंदी में बोलते हैं बवासीर, अगर इसका ऑपरेशन करने के बाद में भी पेशेंट को जो है इसी पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है, ये जो पोजीशन थी। आगे आती है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन जो है उसका दूसरा नाम जेनोपेक्टोरल पोजीशन भी है। ये पोजीशन जो है ज्यादातर पेशेंट्स का जो एक तरह से वेजाइनल एरिया है या फिर रेक्टम वाला एरिया है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट को दी जाती है। ये सिग्मोइडोस्कोपी आपने सुना होगा, सिग्मोइडोस्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ द सिग्मोइड कोलन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को जो है आपको विजुअलाइज करना है, कैमरा दे करके देखना है तो इसी पोजीशन में देख पाएंगे आप। नंबर लेमिनेक्टोमी, नंबर लेमिनेक्टोमी के लिए भी जो है यही पोजीशन दी जाती है। आगे वाली जो पोजीशन आती है उसे बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन, जो कि ज्यादातर डिलीवरी के दौरान दी जाती है, चाइल्ड बर्थ के दौरान। लिथोटोमी पोजीशन के माध्यम से जो है बेबी जो है इजीली डिलीवर हो जाता है, इसलिए ये प्रेग्नेंट महिला को ड्यूरिंग दी लेबर प्रोवाइड की जाती है। और पेल्विक गायनिकोलॉजिकल सर्जरी जैसे अपन LSCS करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, या फिर और कोई गायनिकोलॉजी से संबंधित या पेल्विक से संबंधित सर्जरी करते हैं तो उस दौरान जो है पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। तो आज अपना ये पोजीशन से संबंधित टॉपिक था जो कि नर्सिंग फंडामेंटल का एक टॉपिक था। थैंक यू एवरीवन।